Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. जैसा कि आपको पता है हमारा 8th चैप्टर चल रहा है। 8B के हमने फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस आपको भेज दिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 टू कोशिश करते हैं आज 10 या 11 क्वेश्चंस तक हो जाए। कम क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं बेटा जिससे कि आपको समझने में और करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, कैलकुलेशंस सो दैट एन एंगल इज 37.5 डिग्री। कैलकुलेशन गिवन है एक एंगल की जो कि है 37 एंड 1/2 डिग्री। ये मेजरमेंट है, हमने कैलकुलेट किया तो ये आया था। बट जब इसको एक्चुअल इसका साइज देखा गया बाय ड्राइंग एंड मेजरमेंट इज 35 डिग्री। जब ड्रॉ करके हमने एक्चुअल में देखा तो उसकी जो मेजरमेंट थी वो कितनी थी, 35 डिग्री थी। तो फाइंड द एरर परसेंट, तो आपको बताना है कितने परसेंट एरर हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 37 एंड 1/2 डिग्री, ये गिवन है। बट बाई drawing and measurement this angle is equal to 35 डिग्री। तो जो एरर है वो कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जो एंगल गिवन था स्टार्टिंग में 37.5 डिग्री, इसमें से हम मेज़र करने के बाद जो उसकी मेजरमेंट आई है वो क्या है 35 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 37 में से 35 जाएगा तो 2 और हाफ साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा 2.5 डिग्री। तो जो एरर आई है वो कितनी है, 2.5 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना है, एरर परसेंट फाइंड करनी है। तो एरर परसेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एरर अपॉन में ओरिजिनल मेजरमेंट और इनटू में 100। तो देखो एरर है 2.5 डिग्री डिवाइड बाई ओरिजिनल मेजरमेंट कितनी थी जो स्टार्टिंग में गिवन थी 37.5 डिग्री, और इनटू में क्या कर देंगे 100। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में चेंज। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 डिवाइड बाई 37 2 जा 74 + 1 75/2 मल्टीप्लाई विद 100। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई विद, ये जो डिवाइड का साइन है ये किस में चेंज हो जाता है आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में। तो ये 75/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/75 और मल्टीप्लाई है 100 के साथ और परसेंटेज का साइन। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1 जा और 5 15 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल पे कट करेंगे 100 को, तो यहाँ पे आएगा 20 और इधर आ जाएगा 3। तो हमारे पास आएगा 20/3%, और 20/3% को हम मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6 एंड 2/3%। तो जो एरर परसेंट है वो कितनी है, 6 एंड 2% है। तो अब इस क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 8th क्वेश्चन में देखिए आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, चोक कंटेन्स 10% कैल्शियम, 3% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन। एक चोक है जिसके अंदर 10% तो कैल्शियम है, 3% कार्बन है और 12% ऑक्सीजन है। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स, आपको ग्राम्स में उसके अमाउंट की वैल्यू बताने है क्या होगी। ई दीज कंपाउंड्स इन 1 kg ऑफ चोक। तो देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ चोक जो है वो क्या है 1 kg। टोटल क्वांटिटी ऑफ चोक इज इक्वल टू 1 kg, और 1 kg को ग्राम में यदि लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो देखो कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो कितनी गिवन है 10%। तो क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का मतलब 1 kg मीन्स 1000 ग्राम का 10% फाइंड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 3%। तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन क्या होगी, तो 1000 का 3% फाइंड करेंगे 30 ग्राम। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 12%। तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी 1000 का 12% फाइंड कर देंगे तो 120 ग्राम। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
तो देखिए इसका 9th क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये फिर आपको यदि जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, ए कैंडिडेट स्कोर्ड 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखो एक कैंडिडेट है जिसने एक एग्जामिनेशन है, हमें नहीं पता वो एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की है, 100 की है या 120 की है या 200 की है या 300 की है, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स की वो एग्जामिनेशन है, जितने भी मार्क्स होंगे उसमें उसका 25% एक कैंडिडेट ऑब्टेन करता है, और ऑब्टेन करने के बाद भी वो 30 मार्क्स की कमी के कारण फेल हो जाता है। यदि उसके 25% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, यदि 30 मार्क्स और आ जाते उसके तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम मार्क्स का उसने 25% ऑब्टेन करने के बाद भी 30 मार्क्स की कमी के कारण वो क्या हो गया? फेल हो गया। फिर इसके बाद देखिए वाइल अनदर कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट है, हु स्कोर्ड 50% मार्क्स गो 20 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पास मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैंडिडेट जिसने जितना भी टोटल मार्क्स हैं उसका 50% मार्क्स ऑब्टेन किया है, और जो पास होने की एक लिमिट है, जैसे एक मिनिमम पास मार्क होता है भी इतने नंबर आ जाएंगे तो ये बच्चा पास हो जाएगा, और इससे कम हो गई तो वो फेल माना जाएगा। तो उन नंबर से वो 20 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। जैसे इसने 25% मार्क्स ऑब्टेन किए थे और 30 मार्क्स कम थे इसके, और इसने 50% मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद देखा कि उसके जो मिनिमम पास मार्क्स थे उससे 20 मार्क्स ज़्यादा है इसके। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क। आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और जो मिनिमम पास मार्क्स है, जो एक कंडीशन है पास होने की, वो कितने हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। मान लो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं? एक्स हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान देना। अब मिनिमम पास मार्क दोनों के लिए सेम होंगे, फर्स्ट कैंडिडेट के लिए भी मिनिमम पास मार्क और सेकंड कैंडिडेट के लिए भी जो मिनिमम पास मार्क की कंडीशन है वो दोनों की इक्वल है, मतलब सेम है। तो देखो फर्स्ट ने क्या किया है, 25% ऑफ एक्स, और एक्स क्या है? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स का 25% ऑब्टेन किया है किसने? फर्स्ट कैंडिडेट ने। और कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है? 30 मार्क्स से। तो एक बात आपको यहाँ करनी है, यदि आपको टोटल मार्क्स का 25% पता चल जाए और उसके अंदर यदि हम 30 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, मतलब मिनिमम पास मार्क्स आ जाएंगे, और ये मिनिमम पास मार्क्स इक्वल होंगे सेकंड कैंडिडेट जो है उसके मिनिमम पास मार्क्स से। और उसने कैसे ऑब्टेन किया है? तो देखो उसका है 50% ऑफ एक्स। 50% ऑफ एक्स का मतलब टोटल मार्क्स का उसने कितना फाइंड किया है? ऑब्टेन किया है 50%, और कितने मार्क्स उसके एक्स्ट्रा आए हैं? 20। और यदि हम उसके 20 मार्क्स कम कर देते हैं तो ये क्या रह जाएगा? मिनिमम पास मार्क्स रह जाएगा। मान लो मिनिमम पास मार्क्स 50 है और इस बच्चे ने 35 ऑब्टेन किए हैं, तो यदि हम 35 में 15 ऐड कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा। और इसने 60 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो 60 के अंदर हम क्या करेंगे? 50 में से 10 को माइनस कर देंगे। 60 में से यदि हम 10 को माइनस कर देते हैं तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें यदि प्लस करें, इसमें माइनस करें, तो दोनों के जो मिनिमम पास मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक बार दोबारा देखिए, टोटल मार्क्स का 25% प्लस 30 कर देते हैं तो मिनिमम पास मार्क आ जाएगा, और 50% ऑफ टोटल मार्क्स में से यदि हम 20 मार्क्स कम कर देते हैं तो भी मिनिमम पास मार्क रह जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो 25/100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 30 इज इक्वल टू में 50/100 मल्टीप्लाई एक्स माइनस में 20। अब देखो इससे इसको कट करेंगे 4, ये भी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 30, और इधर हो जाएगा x/2 माइनस 20। तो अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करेंगे, ये 30 है, माइनस का 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, और x/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x/4 को, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा,
4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस में 1x, तो 50 इज इक्वल टू 2x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे x/4। अब ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा, तो 50 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो 10 मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हो जाएंगे 200। इसी तरह से मिनिमम पास मार्क्स हमें बताने हैं, तो मिनिमम पास मार्क्स आप या तो ये ले सकते हो 25% ऑफ x प्लस 30, या फिर ये भी ले सकते हो 50% ऑफ x माइनस 20। दोनों ही करेक्ट हैं, या तो ये ले लो x/4 प्लस 30 या x/2 माइनस 20, दोनों सेम है। तो देखिए x/4 प्लस 30, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आई है 200, तो 204 प्लस में 30, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे 50, तो 50 में 30 ऐड कर दो तो 80 मार्क्स। तो मिनिमम पास मार्क्स जो है वो क्या है 80 मार्क्स हैं। यदि उस बच्चे के 80 मार्क्स आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 200 और मिनिमम पास मार्क कितने आए हमारे 80। तो देखिए आप फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो पहला कैंडिडेट था उसने मैक्सिमम मार्क्स का 25% ऑब्टेन किया है, तो आप यहाँ 25% ऑब्टेन करके देखो ये क्या आ जाएगा 50। तो मिनिमम पास मार्क क्या था 80। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है 25% मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद वो 30 मार्क्स से क्या हो जाता है फेल। तो आप देख सकते हो 80 में से 50 को माइनस करोगे तो 30 मार्क्स उसे और चाहिए थे, यदि 30 आ जाते तो ये क्या हो जाता पास हो जाता। अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स का एक बच्चे ने 50% ऑब्टेन किया है, तो 50% ऑब्टेन करने का मतलब हो जाएगा 100 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। अब ये देखो मिनिमम कितने चाहिए होते हैं पास होने के लिए 80 मार्क्स। तो क्या लिखा हुआ है 50% मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद भी उसने कितने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं 20। तो आप देखो 100 में से 80 को माइनस कर दो तो 20 मार्क्स उसने क्या लिए थे ज़्यादा लिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ये भी। देयर आर 120 गर्ल्स एंड 57 बॉयज़ इन ए स्कूल। देखो एक स्कूल के अंदर 120 गर्ल्स हैं और 57 बॉयज़ हैं। इफ़ 5% ऑफ द गर्ल्स लीव एंड नो न्यू पीपल्स आर एडमिटेड, मतलब 120 गर्ल्स में से 5% गर्ल्स चली गई हैं और कोई भी नया बच्चा स्कूल में एडमिटेड नहीं हुआ है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल स्कूल विल बी बॉयज़। तो आपको बताना है कि पूरे स्कूल के जितने भी रिमेनिंग बच्चे बच जाएंगे उनकी परसेंटेज बॉयज़ के साथ क्या होगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल हैं 120 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु लीव द स्कूल, जो स्कूल को छोड़ गई है उन गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो क्या है 5%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु लीव द स्कूल, जो स्कूल को छोड़ गई है उसकी कितनी मतलब नंबर में है, तो 120 का 5% आप फाइंड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कूल छोड़ गई हैं। तो रिमेनिंग गर्ल्स जो बाकी बच जाएंगी पीछे वो क्या रह जाएंगी रिमेनिंग गर्ल्स। तो कितनी है 120 में से 6 को माइनस करेंगे तो 114 गर्ल्स अभी हमारे पास स्कूल में हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 57। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, तो 114 प्लस में 57, इनको हम ऐड कर देंगे तो 171। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए हैं स्कूल में 171। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है बॉयज़ की टोटल के साथ। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, इसके लिए आप क्या करोगे नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई विद 100%। तो अब 57 से ये डायरेक्ट 3 की टेबल पे कट हो जाएगा और 3 से इसको जब हम कट करेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो जो बॉयज़ की परसेंटेज है पूरे स्कूल के सभी बच्चों के साथ वो क्या हो जाएगी 33 एंड 1/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गोट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स।
देखो एक कैंडिडेट है, एक इलेक्शन के अंदर उस कैंडिडेट ने जितने भी वैलिड वोट्स थे उसका 65% जो है वो ऑब्टेन किया है। 8% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो जितने भी टोटल वोट्स डाले गए हैं उन सब का 8% जो था वो क्या था, इनवैलिड था। अब सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, वैलिड और इनवैलिड वोट्स। तो देखिए वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स में क्या फ़र्क होता है। जब भी हम कोई वोट डालने जाते हैं तो यदि हमने उस वोट को, अब तो ज़्यादातर ईवीएम मशीन की हेल्प से ही डाले जाते हैं जिसके अंदर ख़राब होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। इनवैलिड वोट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। बट जब पहले एक पर्ची के ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी तो उसके अंदर क्या होता था, जैसे ये है तो उसके ऊपर कैंडिडेट्स के नेम वगैरह फ़ोटो होते थे, तो उसके अंदर कुछ पब्लिक जो थी वो क्या करती थी, 2-3 जगह स्टैंपिंग कर देती थी या फिर वो फट जाता था। तो इस तरह से उन वोट्स को किस कैटेगरी में डाल दिया जाता था, इनवैलिड वोट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, इनकी काउंटिंग नहीं होती थी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनवैलिड वोट्स। तो एक कैंडिडेट है जिसने 65% वैलिड वोट्स ऑब्टेन किए हैं और जितने भी टोटल वोट्स हैं वैलिड और इनवैलिड को मिला करके उसका 8% जो है वो क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया। टोटल वोट्स का इनवैलिड घोषित कर दिया गया है 8%। तो बाकी जो वोट बच जाएंगे उसका 65% उस कैंडिडेट ने ऑब्टेन किया है। तो आपको बताना है कि उसकी फेवर में कितने वोट डले हैं, जबकि टोटल वोट कितने डले गए हैं, 6 लाख। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए हैं, 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है परसेंटेज ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कितने वोट्स ऐसे हैं जिसे डिक्लेयर किया गया है भी ये इनवैलिड है, 8%। तो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, तो जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 6 लाख का 8% फाइंड करोगे तो 48,000 जो वोट्स हैं वो क्या है, इनवैलिड हैं, जिसे काउंट ही नहीं करना। तो इसका मतलब इसे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ जो वैलिड वोट्स बच जाएंगे वो क्या होंगे, 6 लाख में से हम 48,000 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, 52 और 5,52,000 वोट्स जो है ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं जो कि काउंट होंगे। अब एक कैंडिडेट है जिसने 65% ऑब्टेन किए हैं वैलिड वोट्स में से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट। तो क्या करेंगे हम, 552,000 का 65% फाइंड कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज हमें गिवन ही है 65%। तो 5,52,000 का 65% फाइंड करेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगी। अब हमारे पास 5520 है, इसके हमें 65 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 0 0 1 6 2 27। इसी तरह से 0 12 1 31 3 33। तो इनको अब ऐड करके देख लीजिए आप कितना होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 358800 मीन्स 3,58,800 वोट्स जो हैं उस कैंडिडेट को मिले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको यहीं तक ही करने हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।